जी मेरी आवाज़ आ रही है तो टू राइट करें। मेरी आवाज़ आ रही है तो टू राइट कीजिए। सिर्फ साकिब ने राइट किया, हालांकि लॉगिन तो सब है। शाहजेब और साकिब को आ रही है, बाकी लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। सही है। जो मुझे सुन सकता है वो टू राइट करे, ताकि मैं जो हूँ वो कंफर्म कर लूँ कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये जो था लास्ट वीक का हम लोगों का मिड टर्म था। सही है। और जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सीक्वेंस के अंदर होंगी। तो सीक्वेंस के अंदर अगर आप देखें, स्टार्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक्स जिस मतलब सीक्वेंस में कवर किए हैं उस पर एक नज़र डाल देते हैं। ठीक है, ये है हमारी आउटलाइन जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था। ठीक है, शुरू में इंट्रोडक्शन हमने देखी थी, फिर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में सर्किट डिज़ाइन एंड के साथ आपने जो है वो देखा था ट्रूथ टेबल्स वगैरह। ठीक है, फिर था हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसमें हमने मशीन इंस्ट्रक्शन वगैरह देखी थी। ठीक है, फिर एल्गोरिदम्स देखे, लीनियर बाइनरी सर्च वगैरह, फिर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक क्यू, सोन ट्री, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, देन मिड टर्म में तो अब जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो डेटाबेस होगा। ठीक है, ये है हमारे पास डेटाबेस। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये टेबल फॉर्मेट के अंदर जो है वो राइट है। तो नॉर्मली इस स्ट्रक्चर को जो है हम डबल डायमेंशन एरे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो एक रो होती है। सही है, वाई एक्सेस के ऊपर रो होती है और एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वो कॉलम होते हैं। तो एक टेबल के अंदर क्या होते हैं, अगर आप रो वाइज देखें तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये रो वन है, रो टू है, रो थ्री है, तो ये सारे जो है वो हमें रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। और जो ऊपर है वो वर्टिकल, वो कॉलम्स हैं। एक कॉलम का नाम एम्प्लॉय नेम है, आईडी है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट आईडी है। और इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, दो टेबल नज़र आ रहे हैं। सही है, डिपार्टमेंट का भी टेबल है हमारे पास। डिपार्टमेंट के टेबल में अकाउंटिंग, क्वालिटी और डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये दोनों जो है टेबल। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ डेटाबेस के हवाले से, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल और टेबल। तो टेबल्स वो होते हैं जो डेटाबेस के अंदर एक कंटेनर होता है जिसमें डेटा होता है। यानी एक डेटाबेस में जो है एक भी टेबल हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमें नज़र आ रहा है तो ये क्या है, ये दो टेबल हैं। सही है। और जो है डेटाबेस जो है वो ये एक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है, तो हम जो है वो इसका सिंपल वे में आंसर दिया जा सकता है कि डेटाबेस इज दी कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शंस ऑफ टेबल्स, सॉरी, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। देखा ना, इसमें एक टेबल है और दो टेबल है। तो ये चीज़ जो है वो आप अपने पास नोट करें और कोई सा आप जो है वो लिख भी दें एवरी वन के ऊपर, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए।
ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस। तो इसका जो है वो आंसर आप लिखते हैं कोई कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। सही, टेबल्स जिसके अंदर जो है तमाम ये डेटा मौजूद है। क्लियर है ये सबको? तो 3 लिख के बताएं। ठीक है, 4 लोगों ने जो है वो 3 लिखा है और हम लोग है कितने? 3 लोग। सही है, हम लोग टोटल जो है इस वक्त आप मतलब मुझे हटा, अगर मुझे आपने काउंट करें तो 7 स्टूडेंट है। आज अटेंडेंस काफ़ी कम है। चलिए, लाइबा ने मुझे लिख के दिया इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, लेकिन आप अपने पास नोट कर लें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी डेफिनेशंस, लेकिन ये समझने में हमें बड़ी आसानी रहती है। अच्छा, ये जो है हमारे पास टेबल है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज़ अ टेबल, तो वो भी उसी से मिलता जुलता आंसर है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे जो रिकॉर्ड आपके पास मिलते हैं या होते हैं, तो वो फिर क्या होता है, वो आपके पास जो है वो टेबल बन जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड। सही है, एक रिकॉर्ड क्या है? देखिए, रिकॉर्ड हमें यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये इसकी इम्प्लाई आईडी है, नेम है, एड्रेस है, टैग है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड इज दी कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स को ये फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कलेक्शन ऑफ, हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स है। अब मैं रिपीट करता हूँ, सही है, ताकि आप लोगों को ये जो कलेक्शन है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो सबको जो है वो क्लियर हो जाए। पहले हमने बात की है कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस, तो हमने इसका आंसर लिया इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। सही है। सेकंड हमने पूछा व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड इसके अंदर जो है वो नज़र आ रहा है, ये वाला रिकॉर्ड ना। तो बल्कि टेबल की पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ टेबल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। देन हमने बोला व्हाट इज़ अ रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स या फील्ड। तो ये जो है, इस तरीके से हम डेटाबेस से होते हुए टेबल पे गए, टेबल का डेफिनेशन देख के हम जो रिकॉर्ड पे गए, और रिकॉर्ड की डेफिनेशन देखते हुए हम कॉलम पे चले गए। तो अगर ये सब जो मैंने अभी बात की है क्लियर है, तो 2 लिख के बता दें। ठीक है, ठीक है, सही है। तो ये तो हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज अ टेबल, और डेटाबेस भी समझ में आ गया कि क्या है। ठीक है ना। अच्छा, ये डेटाबेस एक्चुअली है क्या? ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो वो बनता है। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है किस लिए बना है, क्या, बल्कि इसके क्या काम होते हैं? डेटा को रीड करना, रीडिंग में जो है वही सर्चिंग भी आ जाता है, यानी रिट्रीव और रिकॉर्ड। उसको एडिट करना, उसमें ऐड करना, उसको डिलीट करना। ठीक है, उसकी जो स्टोरिंग करना, और डेटा को जो है वो ऑर्गेनाइज वे के अंदर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये तमाम चीज़ें क्या हो गई, ये फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस हो गए। तो वो क्या करेगा, आपके पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ना सिर्फ ये कि रीड करता है रिकॉर्ड को, बल्कि उसके अंदर एडिटिंग भी करता है, उसको अंदर डिलीटिंग भी करता है, और स्टोरेज के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो है वो ऑर्गेनाइज होता है डेटा को, ऑर्गेनाइज वे के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर ये आप देखें, इसमें हम देखें कि ये जो है कैसे पॉसिबल है, तो ये जो भी हमने चीज़ देखी है, जिस वे के अंदर हमने इसको राइट किया हुआ है, ये तो इसमें जो है वो आपको पता है कि टेबल के नीचे, कॉलम के नीचे कॉलम्स की वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम है तो उसके नीचे सारे जो है वो नेम ही है। एड्रेस है तो उसके नीचे तमाम एड्रेस ही है। सही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो है ऑर्गेनाइज है। सही है, एक खास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपने राइट किया है, तो इसमें क्या होता है, सर्चिंग में बहुत आसानी हो जाती है। जब आप उसको सर्च करने के लिए जा रहे होते हैं तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम सपोज करें एम एस वर्ड हो, उसके अंदर जो है कुछ पेजेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन लिखी हो इंग्लिश के अंदर, सही है, लेकिन वर्डिंग में लिखी हुई हो, तो वर्डिंग में अगर लिखी हुई हो तो ये तो सिर्फ जो 6 रिकॉर्ड हैं। अगर फर्स्ट करें 600 रिकॉर्ड हो, तो उसमें अगर आप सर्चिंग कराएंगे तो बहुत ज़्यादा तकरीबन इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें तो वर्ड वर्ड को सर्च करता है, फाइंड करता है, फाइंड एंड रिप्लेस कर देता है। इसमें जो है, जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर आप इसको देखें तो इसमें जो है बड़ी आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। देखिए बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि इसमें ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो है डेटा स्टोर है, और इसीलिए इसको जो है डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जा रहा है। ठीक है, पर्पस आपका ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि तमाम फंक्शन रिलेटेड टू डेटाबेस वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, तो 4 लिख के बताइए। तो ये देखा, ये जो आपने अभी देख रहे हैं ये फॉर्म्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये उसी तरीके का फॉर्म है जिसमें जो है वो हमने मिड टर्म से पहले देखा था। सही है ना, और उसमें जो है डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने ये एग्जांपल देखी थी, ये वही है सेम तकरीबन। ठीक है, तो आप जो है वो कितने टाइप के जो है वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं सी शार्प या विजुअल स्टूडियो में, 4 टाइप के बना सकते हैं। एक तो आप जो है वो बनाते हैं विंडोज एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप कंसोल राइट लाइन और रीड लाइन करते हैं। सही है, दूसरा जो तरीका मेथड होता है वो होता है विंडोज फॉर्म, जो अभी आपको नजर आ रहा है। तीसरा जो होता है वो होता है आप जो है वेब वेब पेज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और फाइनली लास्ट जो होता है वो हमारे पास मोबाइल ऐप। ठीक है, तो मोबाइल ऐप भी जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये 4 तरीके की जो एप्लीकेशन है ये पॉसिबिलिटीज होती है। सही है, यानी कि ये जो है हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है, जो 4 हम लोगों ने अभी एप्लीकेशन डिस्कस की है। अच्छा, ये फॉर्म आपने किस में बना लिया? ये फॉर्म बना लिया सी शार्प में।
सी शार्प जो है वो सपोर्ट करती है, सही है, किस चीज़ को, विंडोज़ फॉर्म्स को सपोर्ट करती है। और ये आप क्या करते हैं, पहले जो है अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है ना, इसी सीक्वेंस में आप जो है वर्कआउट करते हैं, सही है। एक आप क्रिएट करते हैं टेबल, तो हमेशा याद रखिए फॉर्म डिज़ाइन करने से पहले जो वो टेबल क्रिएट होता है। उसके बाद आप क्या डिफाइन करते हैं, उसकी डिफरेंट जो फील्ड्स डिफाइन कर रहे होते हैं। फील्ड्स का मतलब ये है कि कॉलम्स, यानी आप ये बता रहे होते हैं कि किस कॉलम के अंदर जो है वो क्या इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी, ठीक है, किस कॉलम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उसका नाम, उसकी टाइप। जैसे हम सी शार्प के प्रोग्राम के अंदर जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जो है नॉर्मली क्या करते हैं, उसमें जो है वो आप डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स के नाम डिफाइन करते हैं, आई एन टी ए, आई एन टी बी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, ऐसे डिफाइन करते हैं ना। तो बिल्कुल इस तरीके से जो आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो है पहले आप टेबल जब डिफाइन करते हैं तो उसकी जितने भी कॉलम्स होते हैं उसकी डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं, बता देते हैं क्रिएशन से पहले। और ये क्योंकि यूज़र, मतलब ये कि यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर होता है तो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस के अंदर ही ये पॉसिबल होता है कि आप बहुत इजीली जो है वो अपने रिक्वायर्ड फील्ड के थ्रू टेबल जो है वो बना लें, सही है, ये इजीली पॉसिबल होता है इसके अंदर। जब आपने जो है वो बना लिया टेबल, ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहली बात तो ये कि डेटा जो है वो आप कुछ डालें ताकि आप जब फॉर्म बनाएं तो चेक कर सकें जो डेटा आपने उसके अंदर स्टोर किया है पहले से तो वही मौजूद है, जब आपके प्रोग्राम को वही जो है रिसीव हो रहा है। तो इसलिए जो है वो आप डेटा इसमें इनपुट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये वाले फॉर्म के जब ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो है सही वर्किंग कर रहा है, तो फिर आप जो है इसके अंदर सारा डेटा कंपनी का जो वो कंपनी डेली की ट्रांजैक्शन करती है फिर आप उन्हें अलाउ कर देते हैं कि अब जो है वो ये तमाम का तमाम डेटा जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं या दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक और फेज आ रहा है, उसका नाम है रिपोर्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट्स होती क्या है, रिपोर्ट्स जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को चाहिए होती है। तो जब मैनेजमेंट को चाहिए होती है इंफॉर्मेशन किस लिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, सो ऑन वर्किंग परफॉर्म हो रही है उसको मॉनिटर कर सकें। तो ये जो है रिपोर्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में जो है वो तफसीलन बता रही होती हैं कि आपको जो उससे जो है पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट में अगर आप देखें तो एक वर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसका उसका उसके अंदर लिखा हुआ है MIS और स्लैश करके जो वो IS लिखा हुआ है, सही, जहाँ पे रिपोर्ट्स का वर्ड लिखा हुआ है। तो IS जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं और MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कहते हैं, सही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि आपको इंफॉर्मेशन जो है जर्नल किसी भी टाइप की प्रोवाइड कर रहा हो, सही है। तो ये जो है ये एक्चुअली इसके अंदर जो है इसकी वर्किंग के अंदर इसका पार्ट होता है। अच्छा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगेन मैंने बोला जो डिफरेंस है वो है इसका कि मैनेजमेंट ज़्यादातर जो वर्ड ये रिलेटेड है, आप वैसे भी समझ सकते हैं मैनेजमेंट के वर्ड से कि ये रिलेटेड है बिजनेस से, सही है। तो जितने भी हमारे पास जो बिजनेस सॉफ्टवेयर बनते हैं उसको नॉर्मली शुरू से जो है वो एक टर्म यूज़ की जाती है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
सही है। और आईएएस का क्या मतलब है कि आईएएस जो है वो नॉर्मल एक सिस्टम होता है, उसका काम जो है वो इंफॉर्मेशन देना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो है बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे। सही है। तो इसलिए आपके पास जो जनरल सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको जो है हम आईएएस कहते हैं, और जो आपके पास रिलेटेड है मैनेजमेंट के साथ उसको जो है वो आप एमआईएस कहते हैं। ये बात जिन लोगों को क्लियर है वो 3 लिख के बताइए, 3। वही है मसला, प्रॉब्लम जो है वो अभी भी है, लेकिन चले सही है, थोड़ी सी बेहतरी आई है। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है कि डेटाबेस में बस ये कि जब आपके पास जो है डेटाबेस में डेटा जाने लगा और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन भी जो है वो सही हो रही है सॉफ्टवेयर के हवाले से, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे रहा है वैल्यूज़ को, वो करेक्ट है या नहीं है। सही है। वैलिडेशन के बाद फिर आप उसको जो है वो हैंड ओवर कर देंगे प्रोजेक्ट। और जब आप प्रोजेक्ट ओपन कर रहे होते हैं तो फिर प्रोजेक्ट जो है हैंड ओवर कर रहे होते हैं तो फिर उसमें मैक्सिमम जो यानी कि जो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो होती है इस बात की। सही है। कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर रहा है, कितना ज़्यादा ये यूज़र को इन्फॉर्मेटिव है यूज़र के लिए। तो इसलिए जो है वो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होने का रीज़न ही यही था उनका उस ज़माने में। इवन अभी भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इससे जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो डिफरेंट पहले यूज़ करते थे कोबोल वगैरह में, उन्होंने जो है किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा लिया इसको। वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि इंफॉर्मेशन वो जो है बिजनेस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इसकी बात करते हैं कि ये जो डेटाबेस हैं ये अभी हमने जो है वो जैसे डिस्कस किया। सही है। डिफरेंट टाइप की जो वो डेटाबेसेस होती हैं। तो इसमें हमारे पास जो और डेटाबेसेस हैं उसमें सबसे पहले तो इंटरप्राइज डेटाबेस आता है ना, ये वाला, इसके ऊपर आपके पास जो कर्सर मौजूद है। सही है। इंटरप्राइज डेटाबेस, वो डेटाबेस जो कि पूरी इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। सही है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास मल्टीपल सिटी के अंदर है, उसकी ब्रांचेज है, वो जो है उसके थ्रू या इंटरप्राइज डेटाबेस के थ्रू वो लोग जो है वर्किंग इसलिए कर सकते हैं कि उनके पास जो है वो बल्क ऑफ यूज़र होते हैं, बल्क ऑफ डेटा होता है। पर्सनल अगर आप कोई पीस डेटाबेस यूज़ करते हैं तो उसमें ये जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जो जो पर्सनल डेटाबेस है वो कंप्लीट इसको जो है वो आपके डेटा को सेव कर दे। ठीक है। तो दूसरी जो है वो हमारे पास जो अभी मैं बोल रहा हूँ पर्सनल डेटाबेस है, या डेस्कटॉप डेटाबेस भी उसको कहते हैं, उसका नाम है एम एस एक्सेस। सही है। एम एस एक्सेस जो है वो किसने बनाई है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। और वो जो है वर्ड, वो एम एस वर्ड के साथ जो इंस्टॉल हो जाती है, यानी आपको ये नहीं कि आपको अलग से करना पड़ेगी, जब आप एम एस ऑफिस कर रहे होते हैं तो वो जो है इंस्टॉल हो जाती है। और अगर आप जो है वो
MS एक्सेस कोई छोटा ऑफिस वगैरह है या उसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, मतलब ये यूज़र आपके कम हो तो MS एक्सेस एक बेटर ऑप्शन है। और आपने इंफॉर्मेशन भी जो कम स्टोर करनी हो तो एक बेटर ऑप्शन है। अच्छा, एंटरप्राइज डेटाबेस के अंदर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कंट्रोल करती है, उसमें सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सही, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ये जो है ये हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐसा डेटाबेस है जो कि एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो वर्क करती है। सही है, और इसके अंदर जो है काफ़ी फैसिलिटी यूज़र को दी गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोड मैनेजमेंट भी है, कि लोड जो है वो मीन्स ये कि बहुत ज़्यादा लोड होता है तो आपको पता है कि उसकी वजह से जो है वो तबीयत में खराबी हो सकती है। सही है, तो इसमें इस लोड की वजह से एक्सेस इसको नहीं संभाल सकती। तबीयत में खराबी इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपका जो है वो जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो इतनी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है कि अगर आप इसमें इतने बड़े बल्क ऑफ डेटा में एसक्यूएल सर्वर जो है वो आप यूज़ करेंगे या MS एक्सेस यूज़ करें एसक्यूएल सर्वर के बजाय, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर। सही है, दूसरा जो है वो हमारे पास कौन सा है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल जो है वो हमारे पास ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स है क्या मतलब है कि ये और फ्री टू डाउनलोड है। आप इसको जो है ना डाउनलोड कर लेते हैं और ये PHP के साथ जो है इसकी वर्किंग हो रही होती है। सही है, यानी PHP और माई एसक्यूएल जो है वो इन कम्बिनेशन यूज होते होते हैं। लेकिन अगेन व्हाट इज माई एसक्यूएल, इट इज अ डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर लास्ट में आप देखें तो ऑरिकल है। ऑरिकल जो है बेसिकली बहुत बड़ा नाम है, इसलिए आज से कि वो स्टार्ट के अंदर काफ़ी मतलब 90s, अर्लियर 90s के अंदर यानी जावा के साथ ही ऑरिकल आ गया था। ठीक है, और उसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल सर्वर जो है बहुत बाद में जो है इंट्रोड्यूस किया उसके मुकाबले। तो ऑरिकल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल डेटाबेस है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला है। और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मीन्स ये कि उसके अंदर जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर मतलब बनते हैं, बन चुके हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि वो डेटाबेस के लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास है DB2। DB2 बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो है IBM की है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इतनी ज़्यादा वेल नोन नहीं है, इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती जितना कि लोग एसक्यूएल सर्वर के बारे में जानते हैं या माई एसक्यूएल के बारे में जानते हैं या ओरेकल के बारे में जानते हैं। तो ये जो है ये MS एक्सेस वगैरह के अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और IBM2 सॉरी DB2 जो है वो IBM की है। अच्छा, एक वर्ड आ रहा है इंडिपेंडेंट, अभी आपको अगर नजर आ रहा हो एक वर्ड आता है इंडिपेंडेंट। तो बात ये होती है इसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो इंडिपेंडेंट डेटाबेस है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट डेटाबेस हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो वो रन हो जाती है। सही है, वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑरिकल जो है वो अ, कहीं पे भी आप मतलब ये है कि इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें तो ये इवन ये है कि ये स्मॉल जो इंटरप्राइज होते हैं उसमें
एंड प्लस आपके पास जो बहुत बड़े बड़े इंटरप्राइज होते हैं उसमें दोनों जगह जो ये यूटिलाइज हो रही है। तो ये तो खैर डेटाबेस के नेम्स के हवाले से था। ठीक है, और अभी जो है वो हमने इसके जो फंक्शंस वगैरह भी देखे थे, ये भी देखा कि कैसे जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट होती है। ये हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कंप्यूटर को जो है वो यूटिलाइज कर रही है। सही है, ये वायरस टेक्नोलॉजी को जो है वो यूटिलाइज कर रही है। लेकिन जो अगर आप ये देखें कि इसके अंदर जो मेनली कनेक्टिविटी है, सही, वो नीचे वाले में है, नीचे वाले जो एग्जाम्पल है उसमें है। और जो नेटवर्क के साथ साथ इंटरनेट के जो है वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, या इंटरनेट भी आप साथ में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे है, ये हमारे पास जो नीचे सेंट्रलाइज डेटाबेस आ रहा है, सही है, इसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस यहाँ पे है। इसमें ये तमाम चीज़ें जो इम्प्लीमेंट है, क्या क्या इम्प्लीमेंट है, नेटवर्किंग वगैरह भी इम्प्लीमेंटेड है। कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं जब, तो फिर वो आप और डिफरेंट और भी साइट से जो वो कनेक्ट हो सकते हैं, जो जिसमें भी आपने इसमें लिंक प्रोवाइड किया है। और और जो दूसरी हमारे पास अप्रोच है, जो ऊपर वाली एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है ये चीज़ें
ये आई अब आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है। तो ये जो दो है सिनारियो, ये है हमारे पास। सही है। एक सिनारियो के अंदर जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, डेटाबेस के थ्रू कनेक्टिविटी। दूसरा दूसरा जो सिनारियो है उसके अंदर ना कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई नेटवर्किंग नहीं है। सही है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है। तो थोड़ी सी डिटेल इस डिफरेंस की है वो ब्रेक के ब्रेक के बाद देखते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये जो है क्या चीज़ है, किस वजह से इसकी वर्किंग होती है। अभी जो है सेशन एंड कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद आप लोग जो है, मैं अभी आपको बुला लूँगा। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है आज। सही है। इस वजह से मैं बहुत तेज़ तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा।